What's up guys, welcome back to our channel. So today I'm going to react on 5 reasons to watch क्यों ओते दिल छोड़ आए. जब मैंने इस शो के वीएम पर रिएक्ट किया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि इसके और वीएम्स पर रिएक्ट करो और ये वीडियो भी तब तक आ गई थी, ये 5 रीजंस वाली. इन मैम से तो मैंने परमिशन लिया है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम से रिएक्ट कर सकते हैं. तो बाकी जो भी वीएम्स है, अगर आप लोग उस पर मेरी रिएक्शन देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना. अच्छा, हमको सिखा रिया है. तो देखते हैं कि 5 रीज़न क्या है जो इस शो को देखना चाहिए. तो मैंने तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत मतलब ऐसा मेरा दिल कर रहा है कि मैं देखूं, क्योंकि मुझे नैना और समीर की याद आ गई थी जब मैंने वीएम देखा था और आप लोग भी मेरे साथ एग्री कर रहे थे. और कुछ लोग तो मुझे ये भी बोल रहे थे कि हम ये शो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें उन दोनों की याद आती है. तो या इट्स ट्रू, मैंने भी जब पहली बार वो वीएम देखा, जब आई थिंक प्रोमो जब मैंने देखा था, तभी मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये उन दिनों की बात है जैसा कुछ है. ओरिजिनल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो गो एंड चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो एज वेल. बाकी देखते हैं कि ये वीडियो कैसा है, सो लेट्स चेक इट आउट. मेरी कहानी की शुरुआत लाहौर से होती है. लाहौर, जहाँ देश की आजादी के साथ साथ लड़कियों की आजादी के सपने देखे और जहाँ पहली बार चखा पहले प्यार का स्वाद. जल्द ही सेट इंडिया की ये रोमांटिक सीरीज अपने 50 एपिसोड्स के सफर को पार करने वाली है. शशि सुमित प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित ये पीरियड ड्रामा यूथ के बीच अरे ये तो वही थी, समीर की मोम. जल्द ही सेट इंडिया की ये रोमांटिक सीरीज अपने 50 एपिसोड्स के सफर को पार करने वाली है. शशि सुमित प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित ये पीरियड ये तो समीर की माँ है ना, ये उन दिनों की बात है. शी इज वेरी स्वीट यार. ड्रामा यूथ के बीच काफी पॉपुलर है और वो किन रूपों में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन 5 रीजंस टू वॉच क्यों उठे दिल छोड़ आए. ये कहानियां नहीं, करवटें हैं जो फिलहाल किताब के पन्नों पे अंगड़ाइयां तो ले रही हैं, मगर एक दिन पूरी दुनिया को नींद से जगाने की काबिलियत भी रखती है. 5 शो का बैकड्रॉप 1947 का प्री पार्टीशन है, जो उस दौर के लाहौर में बसी 2 अमीर परिवारों की कहानी दर्शाता है. बेशक ये एक फिक्शनल स्टोरी है जहां एक नॉन फिक्शनल इवेंट एक खूबसूरत नैरेटिव पेश करने का पूरा दम रखती है. यहाँ उस दौर के सादगी भरे आकर्षण को आप भरपूर महसूस करेंगे और उस वक्त के तनाव को पनपते हुए भी पाएंगे, कभी किरदारों के जरिए तो कभी हालातों के. अब उस दौर के सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कहानी को किस मोड़ पे ले जाते हैं, ये देखना बेशक रोचक रहेगा, मगर फिलहाल आप उस दौर के 2 परिवारों की दुनिया से बंधे हुए हैं. जहां एक सेकंड, ये पठानों वाला ड्रेस है, ठीक है, जो अभी मैंने पहना है, बट ये उस ज़माने में ऐसा होता था. अभी भी लोग ऐसा स्टाइल करते हैं वो विलेजेस में. ऐसे यहाँ पे एक पॉकेट होता है, यहाँ पे एक पॉकेट होता है और यहाँ पे ये 2 शोल्डर्स जैसा कुछ होता है. बट अभी ऐसा नहीं करते. अभी ऐसा जिस तरह मैंने पहना है अभी ऐसा ही होता है, ऐसे ड्रेसिंग. और ये लाहौर पे बेस्ड है. ओके, सो आई थिंक इसमें जो भी कैरेक्टर वो सारे मुस्लिम पर होंगे, मतलब मुस्लिम बेस्ड स्टोरी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है. पर देखने के बाद ही पता चलेगा इस शो के बारे में. और तो चलो, उनके डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स आप बखूबी पाएंगे, जो आज भी बेहद ही रेलेवेंट है. मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ना विश्वा. पहली बार सिर्फ आपकी आंखें देखी और उनसे मोहब्बत कर बैठा. पर ये कुड़ी है कौन, किस खानदान से आई है? तेरी घरवाली है, खानदानी वही है जो आपका है. 4 शो के बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बीते दौर के एहसास दे जाते हैं, जो एक पीसफुल और रिलैक्सिंग वाइब पैदा करते हैं. कुछ म्यूजिकल पीसेस इंटेंस इमोशंस को दर्शाते हैं, जो मानो अपने ही अंदाज में एक कहानी बयां कर रही हो. और इन खूबसूरत तरानों की रचयिता है आनंद शांडिल्य और सुरेंद्र सिंह. ये सेकंड जोड़ी है.
अब बात करें शो के टाइटल की, तो उसे कंपोज किया है पिंजर और गदर फेम उत्तम सिंह जी ने, लिखा है देव कोहली ने और आवाज दी है बेला शिंदे और जावेद अली ने। इस गीत की अपनी एक सिनेमैटिक अपील है जो एक क्लासिक टच के साथ बीते दौर की सदाबहार धुनों की याद दिला जाती है और साथ एक कहानी के पनपने का एहसास भी दे जाती है। क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए। 3 बाय द वे आई हैव हर्ड लिटिल बिट, मतलब कुछ सेकंड का मैंने ये सॉन्ग सुना है जो कि अवेलेबल है एक चैनल पे, स्क्रीन जर्नल पे। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस शो के टाइटल सॉन्ग पर रिएक्ट करूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मैं करूँ या ना करूँ। तो कमेंट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो ज़रूर बताओ मुझे, क्योंकि मुझे खुद काफ़ी पसंद है ब्यूटी ऑफ दैट हवेली टाइप वगैरह, ऐसे कच्चे मकान। 1947 का वो बीता दौर, वो बोली, वो अदब, वो पहनावा, वो तौर तरीके, वो आलिशान कोठियाँ, हर रूप में आप उस दौर की खूबसूरत झलकियाँ यहाँ पाते हैं। शो के कलर स्कीम्स भी उस दौर के मिजाज को हमारे सामने बखूबी रखते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि पारिवारिक दृश्यों में पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, जो हमारे किरदारों की खुशियों आशाओं को तो दर्शाता ही है, साथ वहाँ पल रहे ईर्ष्या, कपट, धोखे का संकेत भी देता है। वहीं बाहरी दुनिया के टेंशन को एक ऑरेंजिश सीपिया टोन में ढाला गया है, जो उस दौर के ऐतिहासिक महत्व को सामने रखता है और साथ आने वाले दुख, दर्द, अलगाव को भी दर्शाता है। क्या दौर आ गया है। एक जमाना था जब ये शहर हमारा घर हुआ करता था, और अब तो देश का बंटवारा तय है, पर लाहौर कौन से देश का हिस्सा होगा पता नहीं। 2 बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक एलिमेंट्स। कहानी के ड्रामेटिक एलिमेंट्स काफी हद तक रिलेटेबल है, जैसे बड़े छोटों के बीच के मतभेद, उनके नजरिए। वचन हमारी संस्कृति का, हमारे शास्त्रों का हिस्सा है। बेटी की खुशी से तो नहीं है ना बढ़ के कोई वचन। 2 मजहबों के बीच के तनाव, नए रिश्ते। हिम्मत दिखा, मैं मान जाऊंगी तुझे। कहीं बेबाकी तो कहीं नादानियों से भरे किस्से। पति जी तो भगवान होते ना, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे भगवान जी पे लोग हंसे। ये सब आज भी हमारे घर, समाज, दुनिया का एक हिस्सा है और इसीलिए इस कहानी से जुड़ने के बेहिसाब मौके आपको मिलते हैं। मगर शो का एक हिस्सा डेली सोप की क्लिशेड एस्पेक्ट को भी दर्शाता है, जैसे बार बार ब्रिज के किरदार का सरेआम अपमानित होना और मोगर का साजिश और षड्यंत्र से ओत-प्रोत रहना। असली चाल तो मैं अब चलूंगी। बेशक कनिका महेश्वरी एक बेहतरीन अदाकारा है और इसीलिए यदि उनके किरदार का नेचर ग्रे शेडेड रहता, जहां वो अतीत के लिए अपने परिवार को केवल दोषी ठहराती, तो उनसे रिलेट होने के मौके हमें और भी मिलते। भाइयों की इस हवेली में बहनों का कोई हक नहीं होता, मैं तो इनके टुकड़ों पे पल रही हूँ। मगर फिलहाल उनके किरदार की एक परिभाषा दे तो वो केवल एक वैम्प है, जिनकी एक्ट्स अनरियलिस्टिकली सिनिस्टर और ओवर द टॉप होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम उन ड्रामों को नकार नहीं सकते जो हर रूप में यहाँ कहानियों को जस्टिफाई करते हैं, जहाँ वो बीता दौर एक बार फिर हमारी आंखों के सामने आ ही भरता है। वक्त बदल गया है। या अल्लाह, खुदा रहम करे। 1 कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में? क्या तुम्हें देखकर आते ही मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। शो का फोकस है उस दौर में रची कुछ प्रेम कहानियां आप तक पहुंचाना, और यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पैरेलल लव ट्रैक्स है। एक जोड़ी आजाद ख्यालों की, जमाने को बदलने का दम रखती, दूजी 2 धर्मों के बीच के भेद को नकारती, और तीसरी कुछ पुरानी सोच को सामने रखती।
तीनों ही कहानियां उस दौर के टेंस माहौल में बसी अपनी सादगी भरी दुनिया से हमें रूबरू कराती है। जहां एक प्रेम कहानी पारिवारिक मतभेदों से जूझती है, वहीं बाकी दो समाज के नियमों से। यहाँ अमृत, रणधीर, वशमा और उदय की कहानी एक कन्वेंशनल यूथफुलनेस को पेश करती है और वही ब्रिज और राधा की कहानी एक अनकन्वेंशनल इनोसेंस को, जहाँ वे अपने इंटेंस ड्रामों के साथ साथ कॉमिकल मोमेंट्स भी बेहिचक परोसते हैं। कितने गए तुसी हैं? और अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो जान खान, आंचल साहू और प्रणाली राठौड़ बेशक खरे उतरे हैं। रणधीर का अंदाज़े बयां, अगर बादलों में छुपे चांद का दीदार हो जाए तो रोशन हमारा भी आसमान हो जाए। वशमा का आत्मविश्वास, बड़ा बनने के लिए लड़ना पड़ता है उदय, कभी सपनों से तो कभी अपनों से। और राधा की मासूमियत भरी अदा। हाय सच्ची। शो के आकर्षण के कुछ हिस्से रहे जहां वे अपने रिश्ते को लीड करते भी नजर आए। आप तो मुझे रास्ते से इतनी बड़ी हवेली में ले आए। हमारी मोहब्बत पर भरोसा और गहरा हो गया उदय। आपको पाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है। बेशक शो कई हिस्सों में ओवर ड्रामेटिक है, मगर उसके बावजूद भी आप यहाँ एक जुड़ाव सा महसूस करेंगे, क्योंकि उस ऐतिहासिक दौर की घटनाओं से आज भी हम सबका एक इमोशनल कनेक्शन है। और यदि ऐसी दौर में रची कहानियाँ आपकी पसंद का एक हिस्सा है, जहाँ बसी हो परिवार की बंदिशें, समाज के ताने बाने और थोड़े एक्स्ट्रा ड्रामे, तो एक नजर जरूर डालें ऑन क्यों उठे दिल छोड़ आए, हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सेट इंडिया और सोनी लिव पे। क्यों है मेरी अमृत इतनी परेशान? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पहचान यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। तो फिलहाल के लिए ये था हमारा टेक ऑन दिस रोमांटिक पीरियड ड्रामा, और आप बताना ना भूले हमें अपना टेक ऑन 5 रीजंस यू लव टू वॉच क्यों उठे दिल छोड़ आए। हम लाहौर से जाएंगे, पर लाहौर हमारे अंदर से कभी नहीं जाएगा। सो ये थे वो 5 रीज़न्स जिसकी वजह से ये शो देखना चाहिए। तो मैंने तो नहीं देखा, और क्योंकि मैं अभी मतलब क्या कहते हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही, तो अभी मैं नहीं देख सकता, बट आई विल डू वॉच इट। बाकी जिन्होंने देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो कि ये शो कैसा है। और जैसे ही मैंने वीएम देखा था तो मुझे ये उन दिनों की बातें की याद आ गई थी, बट मुझे लगता है कि कुछ रीजंस मतलब जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया इस वीडियो से, तो मुझे लगता है कि वही बेस्ट है। ये उन दिनों की बात है, वो ज़्यादा बेस्ट है, और ये भी कुछ कम नहीं है, बट मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। और अगर कोई वीम्स आप लोगों को मालूम हो इस शो के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।